सातवें चरण की बहाली में एसटीईटी अभ्यर्थियों की भी बहाली होनी है। और एसटीईटी अभ्यर्थियों का मतलब कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली होगी या फिर केवल जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उन्हीं की बहाली होने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हाईकोर्ट का एक निर्णय है उसको एसटीईटी मामले से कैसे रिलेट किया जा सकता है। एसटीईटी नोटिफिकेशन 2019 में निकाला गया था, जिसमें आपको मालूम होगा कि लगभग 37,447 रिक्तियां जो है निकाली गई थी, विज्ञापित की गई थी। और उन 37,447 रिक्तियों के लिए 30,675 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप यूपी के एक जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, यूपी में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, जिसकी एक न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखाना चाहते हैं, उससे रूबरू कराना चाहते हैं, जिससे क्या हम ये समझ सकें कि क्या बिहार में भी एसटीईटी मामले में हाईकोर्ट की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से इसी तरह का निर्णय दिया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर भर्ती में, शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आया है, जहाँ लिखा गया है कि 59,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने ऐसा जो है आदेश दिया है। 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची जो है वह लटकी हुई है अधर में। तो इस मामले को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बिहार एसटीईटी से ये रिलेट हम कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि वर्ष 2018 में विज्ञापित जो लगभग 70,000 रिक्तियां थी, उसके अतिरिक्त बिना विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर भी विज्ञापन के अनुसार ही रिक्तियों की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पर भी विज्ञापन में लगभग 59,000 रिक्तियाँ निकाली गई थी और उसके अलावा एक भी नियुक्ति नहीं करने की बात जो है हाईकोर्ट ने यहाँ पर कही है। प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था और इसी सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पर भी मामला कुछ सेम ही लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको सरकार की तरफ से क्वालिफाई करार देते हुए सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में शामिल होने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर यूपी में भी देखिए इसी तरह की जो बात थी, इसी चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो न्यायमूर्ति ने यह अंतरिम आदेश दिया है कि जो भी ये मामला था, इसमें एक भी जो रिक्ति है जो विज्ञापन के अलावा निकाली गई थी उस पर बहाली नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अब ये राज्य को ही तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि ये दिलचस्प स्थिति राज्य ने ही पैदा की है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि 59,000 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त नियुक्ति पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने वर्तमान मामले की पेंडेंसी के बारे में 2 प्रमुख अखबारों में प्रकाशन कराने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का हित शामिल है। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि राज्य को विचार करना है, यानी कि जो राज्य की सरकार है उसको विचार करना है कि क्या वह अतिरिक्त रिक्तियाँ कर रही है और जो सूची उसने जारी की है वह किस आधार पर की है। लेकिन जो विज्ञापन में रिक्तियाँ एक बार निकल गई, उससे ज़्यादा एक भी रिक्ति पर बहाली जो है किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी की नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही पद पर 2 व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर इतनी ही रिक्तियाँ हैं तो फिर उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को सरकार उन्हीं पदों पर कैसे बहाल कर सकती है, ये राज्य सरकार खुद विचार करे। तो क्या एक पद के खिलाफ 2 व्यक्ति काम करेंगे और क्या वह एक ही पद के लिए 2 जो व्यक्ति हैं वह वेतन प्राप्त कर सकेंगे? तो इसी सब बातों का जो है हवाला दिया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जितनी सीटें हैं उन पर तो उन्हीं अभ्यर्थियों का हक होगा, एक भी एक्स्ट्रा किसी अभ्यर्थी का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है कि जो उसने 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची निकाली है उनके लिए वह अलग से सीटें जो है ऐड कर सकती है, बाद में विज्ञापन में जोड़ सकती है। लेकिन एक बार विज्ञापन में अगर रिक्तियाँ निकाल दी गई तो उनसे ज़्यादा एक भी नियुक्ति उन सीटों पर नहीं की जा सकती है। ठीक इसी तरह की स्थिति जो है बिहार एसटीईटी मामले में भी हमें देखने को मिली है, जहां पर एसटीईटी को कभी प्रतियोगिता परीक्षा कहा गया, कभी पात्रता परीक्षा कहा गया। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें रिक्तियां ही निकाली गई थी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी सभी अभ्यर्थियों को पता थी। अब चाहे वे नॉट मेरिट में आए हैं या फिर नॉट इन मेरिट में है, यह तो वे खुद जानते हैं कि विज्ञापन में रिक्तियां निकाली गई थी और उन रिक्तियों के जो पद हैं उनको हासिल करने के लिए ही सबने परीक्षा दी थी। लेकिन अब सरकार का अगर यह कहना है कि वह सबकी बहाली करेगी, 80,000 अभ्यर्थियों को बहाल करना चाहती है, तो बेशक करें, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जो पद हैं माध्यमिक में खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार रिक्तियों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ा रही है, इस बारे में प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। केवल वह इतना ही कहते हुए दिखते हैं कि 6 फेज की जो वैकेंसीज बचेंगी उनको रिकैलकुलेट करके
ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन वह इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि मार्च 2022 तक की सारी रिक्तियों को वह जोड़ेंगे या फिर नहीं। स्पेशली कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए उनको ज़रूर कोई ऐसी कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली हो सके, क्योंकि विज्ञान